प्रदेश में लगातार वेरी बिरखासू कई जिला में बिगड़िया हालात। कई गांवारो जिला मुख्यालय से टूट्यो संपर्क। प्रशासन अलर्ट मोड रे माथे। आपदा राहत दलारो कर्यो गयो है गठन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अतिवृष्टि प्रभावित हलकारा संबंध में उच्च अधिकारियों ली बैठक। जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित कया जिला में किणी भी संभावित प्राकृतिक आपदा से निपटवा खातर प्रशासन है पूरी तरीका से मुस्तैद। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित किया जा रहा है कई तरीके का कार्यक्रम। झालावाड़, श्रीगंगानगर, नागौर और सिरोही में काढ़ी तिरंगा रैली। पेरिस ओलंपिक रो समापन। भारत ओलंपिक में जीतिया 6 पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस ओलंपिक में शामिल हुआ खिलाड़ियों की प्रशंसा। और सावन महीना रो चौथो सोमवार आज रिमझिम बिरखा रे बीचे भगवान भोलेनाथ रो करियो जा रह्यो है जल सु अभिषेक। नमस्कार, डीडी राजस्थान रे राजस्थानी खबर रे इन बुलेटिन में आप लोग घने मानसु स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास और अब खबर विगतवार। प्रदेश में लगातार वेरी जोरदार बिरखासू कई जिला में हालात बिगड़ गया है, जिन्हें चालता नदी नाला उफान माते आई गया है। कई गांवों जिला मुख्यालय सु संपर्क टूट गयो है। करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, जयपुर समेत प्रभावित जिला में प्रशासन अलर्ट मोड रे माथे है। किणी भी आपदारी स्थिति सु निपटवा खातर आपदा राहत दलारो गठन कर्यो गयो है। कई ठोरा माते भरियोड़ा पानी ने काढ़वारो प्रयास कर्यो जा रह्यो है। राजधानी जयपुर की बात करा तो राजधानी जयपुर रे अठे लाड़ला 2 दिना सु लगातार हो रही तेज बिरखासु सड़का माथे 304 फीट ताई पानी भर गयो है। अतिवृष्टि की स्थिति ने देखता थका प्रशासन एहतियात तौर माथे जयपुर, जयपुर ग्रामीण, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, गंगापुर सिटी और दूसरा स्कूल में आज रो अवकाश घोषित कर दियो है। मौसम विभाग ने मुजब आज जयपुर, भरतपुर और कोटा संभागरा कुछ भागा में भारी सु अति भारी बिरखा होबारो अलर्ट भी जारी करियो गयो है। उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी भी अगले 2-3 दिनों तक इसी पोजीशन पर बने रहने की संभावना है। इसके असर से खासकर भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, कोटा संभाग के कई इलाकों में मध्यम से तेज दर्जे की बारिश और कहीं-कहीं भारी और कहीं-कहीं अति भारी बारिश की संभावना अगले 2-3 दिन बनी रहेगी। खासकर जयपुर और आसपास के इलाकों में अगले 48 घंटों के दौरान रुक रुक कर मध्यम से तेज बारिश दर्ज होगी। इसके अलावा बीकानेर संभाग के चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के जो उत्तरी भाग हैं इनमें भी अगले 48 घंटों के दौरान कहीं मध्यम तो कहीं तेज भारी बारिश होने की संभावना है। आम जन से मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से यह अपील की जाती है कि कृपया करके इस भारी बारिश के दौर में विशेष सावधानी बरतें। जो जल भराव वाले इलाके हैं उनसे दूर रहें। नदी नाले या जो वाटर बॉडीज हैं उनसे भी विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके अलावा वाहन चालक भी कृपया करके विशेष सावधानी रखें, यथासंभव ही घर से बाहर निकलें। मानसून रिया बारिश जटे एक और सुकून लेन आई है, वठे कई जगह बाढ़ जड़ा हालात पैदा कर दिया है। बात करा दोसारी तो बारिश से दोसारा लालसोट में बाढ़ जड़ा हालात दिखाई दे रहा है। लाड़ला 24 घंटा की बात करा तो लाड़ला 24 घंटा में दोसारे लालसोट में 167, रामगढ़ पचवाड़ा में 258, राहुवास में 161 मिलीमीटर बिरखा दर्ज करी की है। वठी दोसा गंगापुर रेल मार्ग रे माथे भारी बिरखासु मलबा गिरबासु रेलवे रो जो ट्रैक थो वो ट्रैक जो है प्रभावित हुआ है। इनके साथ ही जिलारा एनिकेट और बांध ओवरफ्लो हुई गया है, जिनसु लालसोट जलमग्न नजर आ रही है। 120 से 25 mm बरसात हुई है और हालांकि बरसात अधिक होने की वजह से स्वाभाविक है कि पानी की मात्रा चारों तरफ बढ़ती जा रही है। हमारे डैमों में भी लगातार पानी का आवक हो रहा है और कॉलोनियों में कुछ जगह पानी है, जैसे गणेश कॉलोनी में पानी की समस्या थी। हमने तुरंत हमारी नगर पालिका की टीम भेजकर उसको वहाँ से पानी निकलवाया है। सेडोलाई में हम यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ भी पानी की समस्या है
कुछ पानी, हालांकि पहले से ही यहाँ प्रॉपर पानी का स्थायी निकास नहीं होने की वजह से ये समस्या है, लेकिन हम टेम्परेरी यहाँ जेसीबी से ट्रेंच करके और पानी निकाल रहे हैं और कोशिश करेंगे बहुत जल्दी इस समस्या का भी समाधान करेंगे। और दूसरी समस्या हमारे बगड़ी में भी है, हमारे महारिया में भी समस्या आ रही है, तो उनका भी हम समाधान करने के लिए हमने टीम वहाँ भेजी हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अतिवृष्टि प्रभावित खेतरारे संबंध में जयपुर स्थापित मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्च अधिकारी बैठक लीनी। इन दौरान वे प्रभावित हल्का में बेगी ही राहत पुगाबा रे साथे बचाव राहत कामा ने सबसे पहली प्राथमिकता देवन रे साथे ही आपदा प्रबंधन गतिविधियां ने बत्तो सक्रिय बनावारा निर्देश दिया। मुख्यमंत्री कहा कि बचाव और राहत कामा ने लेर जिला प्रशासन अलर्ट मोड रे माथे है और जल भराव हल्का रो दूरो करने पानी री निकासी री व्यवस्था करण में लागेड़ो है। मुख्यमंत्री मैं स्वयं लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हूँ। कुछ जगहों पर जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति बनी है। कई स्थानों पर नदियों में पानी का तेज बहाव है, बांधों में भी पानी की लगातार आवक हो रही है। ऐसे में लोग अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नदी, झरनों, तालाब, कुंड, पोखर में नहाने से बचें। निचले स्थानों पर बसे लोग विशेष रूप से अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। बिजली के पोल और तारों से दूरी बनाए रखें। सुरक्षा कारणों से बारिश के समय में भवनों में बने बेसमेंट का उपयोग करने से बचें। हमें अपनी ही नहीं, पशुओं की सुरक्षा की भी ध्यान रखना है। जरूरत होने पर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना सुनिश्चित करें। जयपुर जिला में किणी भी संभावित प्राकृतिक आपदा सु निपटवा खातर प्रशासन पूरी तरीका से मुस्तैद है। जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित बतायो कि जयपुर शहर में कई इलाका में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करियो गयो है। ग्रामीण इलाका में भी किणी भी परिस्थिति सु निपटवा खातर उचित प्रबंध किया गया है। साथ ही निचला इलाका में जठे पानी भराव ज्यादा होवे है वठे सु लोगा ने सुरक्षित ठोरा माते पुगायो है। साथ ही लोगा खातर शेल्टर होम भी बनाया गया है। लगातार बारिश हो रही है, कल से ही बारिश हो रही है। कल से पूरे दिन में 100 mm से ज़्यादा बारिश हुई और आज भी सुबह से लगातार बारिश हो रही है। तो हमने तैयारियां सभी लेवल पे, शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में कर रखी हैं। नगर निगम स्तर पे हो या हमारे स्तर पे हो, कंट्रोल रूम बनाए हुए हैं। कहीं भी कोई जल भराव की समस्या किसी कॉलोनी में या फिर किसी सड़क पे तो आती है तो वहाँ पे मड पंप तुरंत भेजे जाते हैं। कोई पानी निकासी के लिए संसाधन पूरे हैं, जेसीबी हो या फिर मिट्टी के कट्टे हों जहाँ पानी अगर डाइवर्ट करना हो। फील्ड में सारे ऑफिसर्स की टीम लगातार दौरा रही है और कहीं पे अगर जल भराव में कॉलोनी में आया तो हमने शेल्टर होम्स भी बनाए हैं। मदरामपुरा मुहाना मंडी में हमने वहाँ पे शिफ्ट भी किया कुछ लोगों को। कहीं और भी अगर कोई ऐसी समस्या आती है तो तुरंत हम लोगों को शेल्टर होम में शिफ्ट कर देते हैं और वहाँ पर खाने पीने की, रहने की व्यवस्था रखते हैं। सभी लोगों से अभी भी बारिश का अलर्ट है, ये अपील की जाती है कि ऐसे मौसम में कहीं पे भी कोई वाटर बॉडी है, चाहे बांध है, तालाब है, झरना है, उसके पास न जाएं। कहीं पे भी पानी का बहाव तेज़ हो सकता है या फिर कोई गहरा पानी हो सकता है, फिसलन हो सकती है, तो ऐसे जगह पर बिल्कुल न जाएं। जयपुर शहर में लगतमार वेरी बिरखारे चालता नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज कानीसू आपदा प्रबंधन ने लेर सगली तैयारियां करी की है। ग्रेटर नगर निगम री कमिश्नर रुक्मणी रियाड़ बताया कि किणी भी संभावित आपदा ने लेर कई इलाका में नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। साथ ही अधिकारी संबंधित हल्का रो दौरो करने राहत और बचाव कामा रो जायजो ले रिया है। जयपुर शहर में बहुत ज़्यादा बारिश अभी हुई है पिछले दिनों में और अभी भी ऑरेंज अलर्ट है अगले 3 दिन तक। आपसे मैं अपील करना चाहूँगी कि आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा जहाँ पे पानी का भराव क्षेत्र है वहाँ पे आप छोटे बच्चों को ना जाने दें। कहीं भी कोई तार जहाँ पे खुली पड़ी हो या ऐसी कोई चीज़ हो जो डेंजरस हो उससे आप दूर रहें। आपसे ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि पूरी जो हमारी टीम है नगर निगम प्रशासन की वो अभी फील्ड में है। एक्सीएंस, डीसी सब अपने अपने क्षेत्र में मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। किसी प्रकार की आपको सहायता, मड पंप्स या कट्टे की आवश्यकता हो तो आप हमारे कंट्रोल रूम्स में संपर्क कर सकते हैं
नगर निगम ग्रेटर द्वारा 3 कंट्रोल रूम्स स्थापित किए गए हैं, मालवीय नगर में, वीकेआई में और मानसरोवर में। आप वहाँ पर खुद भी हमें शिकायत दर्ज करा सकते हैं, किसी के थ्रू भी करवा सकते हैं। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द आपकी शिकायत का हम समाधान करें। और आओ अब निजर डाला हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ोड़ी खबरा माथे। पूरा प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। झालावाड़ में राजकीय खेल संकुल सु मिनी सचिवालय कलेक्ट्रेट ताई तिरंगा रैली राखी गई। रैली में जिला स्तर अधिकारियों के साथ साथ स्कूली छात्र छात्राओं और पुलिस जवान भाग लिया। रैली ने जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ और स्कूली विद्यार्थियों ने हरी झंडी दिखा रवाना किया। इन दौरान जिला परिषद सीईओ एसडी मीणा समेत कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहा। जिला कलेक्टर आमजन सु 13 से 15 अगस्त ताई आपरा घरा माथे तिरंगा फहरावारी अपील करी है। दिया है तो कम से कम हम भी इस राष्ट्र के प्रति कृतज्ञ होने चाहिए। और जब भी ये राष्ट्रीय उत्सव आए तो बिना किसी संकोच के, बिना किसी शंका के इस उत्सव में हमको भाग लेना चाहिए। हम देखते हैं कि जो जोश आज़ादी के लिए हम सब में भरा हुआ है उसको अभिव्यक्त भी करना चाहिए, उसको दिखाना भी चाहिए। और अगले 3 दिनों में भी हम इस जोश को ऐसा ही रखेंगे। सारे लोगों को 15 अगस्त वाले कार्यक्रम में भी आना है। श्री गंगानगर रायसी नगर में भी तिरंगा रैली काढ़ी। रैली में घनी संख्या में छात्र, प्रशासनिक अधिकारी, किसान और आमजन भाग लियो। इन मौका माथे उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र कया कि वो अभियान देशभक्ति की भावना ने मजबूत करवा खातर एक यादगार पहल साबित होवेलो। दूजी कानी सूरतगढ़ जवाहर नवोदय विद्यालय में भी तिरंगा यात्रा रो आयोजन करियो, जिन्हें मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नरेश कुमार रेणवा हरी झंडी दिखा रवाना करियो। के दौरान आज हमने ये तिरंगा रैली निकाली है, जिसकी शुरुआत ट्रक यूनियन के यहाँ से शुरू की गई और मिनी सचिवालय होते हुए बस स्टैंड और अम्बेडकर चौक और फिर हम यहाँ पे नगर पालिका भवन में समापन किया गया है। इसमें सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और मैं ये समझता हूँ कि आगे की पीढ़ी को ये देशभक्ति की ओतप्रोत करने के लिए यादगार साबित होगी और हमारे जो बच्चे हैं वो एक अच्छे नागरिक बनेंगे जो देश के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इसमें सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, प्रबुद्ध नागरिकगण, समस्त कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और रैली को सफल बनाया। नागौर कुचामन में जिला प्रशासन और नगर परिषद का साझा तत्वावधान में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली काढ़ी। रैली में कई विद्यालय विद्यार्थी, शिक्षक और आमजन भी मौजूद रहा। रैली ने उप जिला कलेक्टर हुक्मीचंद रोहलानिया और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जगदीश राय हरी झंडी दिखा रवाना किया। तिरंगा यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। तिरंगा यात्रा के रूप में लगभग हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं ने, अध्यापकों ने और अन्य कर्मचारियों ने इस यात्रा में भाग लिया और बच्चे कोई हाथ में, सभी के हाथ में तिरंगा था। तिरंगे के साथ नारा लगाते हुए पूरे कुचामन के अंदर बच्चों ने भ्रमण और यात्रा की। इसका संदेश प्रत्येक व्यक्ति को इसके प्रति जागृत करना, देश के प्रति प्रेम भाव विकसित करना, इसी उद्देश्य से आज प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में भी, प्रत्येक पीओ विद्यालय से प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में भी ये तिरंगा यात्रा कार्यक्रम माननीय जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार आयोजित किया जा रहा है। नागौर पछे सिरोही की बात करा तो सिरोही जिला में भी आज कई ठोरा माथे तिरंगा यात्रा काढ़ी गई। जिला मुख्यालय माथे इन तिरंगा यात्रा ने जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश चंद्र अग्रवाल हरी झंडी दिखा रवाना किया। यात्रा में छात्र छात्राओं और अधिकारी कर्मचारी भाग लियो। इनके तहत पिंडवाड़ा में निकाली गई तिरंगा यात्रा ने उपखंड अधिकारी रवि प्रकाश हरी झंडी दिखा रवाना किया। स्वतंत्रता दिवस 2024 के उपलक्ष्य में बाइक के साथ में तिरंगा रैली निकाली गई
रैली में सभी सरकारी विभागों के कर्मचारियों ने अपनी बाइक व तिरंगा ध्वज के साथ में हिस्सा लिया। रैली पिंडवाड़ा के सभी मुख्य मार्गों से गुजरी गई और इस रैली के माध्यम से पिंडवाड़ा नगर के वासियों को आज़ादी के महत्व को गौरवपूर्ण ढंग से मनाने के लिए संदेश दिया गया। पूरे देश के अंदर एक उत्साह का माहौल है, सभी लोग बहुत खुश हैं क्योंकि अभी हर व्यक्ति हर घर में तिरंगा फहराना और लोगों को तिरंगा लेके घूमना, 15 अगस्त का जो ये एक बड़े त्योहार के रूप में लोगों के लिए हो गया है। हम अपने आजादी के दिन को आज याद करके और सब उसको दिन को त्योहार के रूप में मना रहे हैं। ये बहुत खुशी और उत्साह के पल के रूप में है। हमारे देश के अंदर जो ये राष्ट्रीय तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, इससे देश के सभी नागरिकों को एक राष्ट्रीयता का संदेश देने के लिए इस यात्रा का उद्देश्य है मुख्य रूप से, ताकि हर घर के अंदर ये झंडा लगा करके लोगों में ये राष्ट्रीय भावना पनप सके कि राष्ट्र के प्रति हमारा क्या दायित्व बनता है और हम किस प्रकार से समर्पित भाव से राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि देश की प्रगति और देश के विकास में सभी अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, ताकि भारत है वो विश्व का एक सिरमौर राष्ट्र बन सके और विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे भी एक अच्छा संदेश लेकर के एक अच्छे नागरिक बन सके। यही इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। तिरंगा यात्रा जो निकाली जा रही है हमारे स्कूल के बच्चों के द्वारा और ये जो हमारे जनमानस में तिरंगा यात्रा के द्वारा, ये जो हमारे आज़ादी से पहले का जो माहौल था 1947 से पहले जब प्रभात फेरी और हमारे जो बूढ़े बच्चे स्त्री पुरुष सब निकालते थे, एक अचानक से इसको देखकर उन दिनों की हमें याद आ जाती है और आज़ादी से ओतप्रोत हो जाता है। हमारे जनमानस में अपने देशभक्ति की भावना उमड़ पड़ती है और तिरंगा यात्रा के द्वारा हमारे देश के सभी लोगों के अंदर की जो युवा पीढ़ी है उनके अंदर भी देशभक्ति की भावना का संचार हो रहा है। तिरंगा रैली रे साथे साथे कई जगह तिरंगा मेळारो भी आयोजन कर्यो जा रह्यो है। चूरू में जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र में तिरंगा मेळारो आयोजन कर्यो गयो। मेळा रे दौरान आयोजित प्रदर्शनी रो उद्घाटन चूरूरा विधायक हरलाल सहारण करिया। मेला में चंदन री लकड़ी रा उत्पाद, हैंडलूम उत्पाद, वुडन हैंडीक्राफ्ट, मसाला और पापड़ समेत दूजा उत्पादा री स्टॉल लगाई गई। इन प्रदर्शनी रो उद्देश्य जिला रा दस्तकार, बुनकर, घरेलू सजावटी सामान चेड़ा बनावा वाला दस्तकारा रा उत्पादा ने एक मंच मुहैया करावणो है। तिरंगा यात्रा मेला ये हमारी जिला कलेक्टर महोदय राज्य सरकार निर्देश पर साप्ताहिक कर रहे हैं। हर दिन एक प्रोग्राम होता है। कल तिरंगा यात्रा थी, आज मेले के रूप में, और कल दूसरे कार्यक्रम, परसों तीसरा कार्यक्रम, ऐसे करके साप्ताहिक कार्यक्रम है। ये 15 अगस्त के पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। देश के लिए हर घर में तिरंगा लगे, आने वाली पीढ़ी को पता चले कि हमारा तिरंगा क्यों प्रसिद्ध है, क्यों लगाना चाहिए, इसका मान और सम्मान क्यों करना चाहिए। ये देश की आजादी का प्रतीक है। चंदन की बारीक कलाकारी किस तरह से हुई है, इसके अलावा जो हाथ से निर्मित चीजें हैं, जो रोजमर्रा की है, अपने घर में रखने की है, ये बहुत ही अच्छी चीजें हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसी चीजों को खरीद के और जो ये हस्तकला है इसको हमें बढ़ावा देना चाहिए और उद्योग विभाग को और राजस्थान सरकार को भी इस प्रकार की जो कलाकारी है, कलाकृतियां हैं, इन पर विशेष अनुदान वगैरह जारी करना चाहिए। स्वतंत्रता से संबंधित प्रोडक्ट्स का लोकल कारीगरों को प्रोत्साहन देने का और इसी तरह का एक कार्यक्रम किया गया है जिसमें काफी संख्या में लोग आए हैं और मुझे लगता है कि ये मेला अपने उद्देश्य को लेकर सफल रहेगा। जो हमारी उद्देश्य है कि आत्मनिर्भर भारत, और हम हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करें और जो यहाँ की प्रतिभाएं हैं उनको एक सम्मान भी मिले। दुनिया में बहुत लोग देखने के लिए भी आ रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है और राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से जो कार्यक्रम किया गया, ऐसे कार्यक्रम निरंतर होते रहे जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। चूरू जिला में तिरंगा मेला यात्रा लगी हुई है, उसमें हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। उसमें हम सबको एक अच्छा मौका मिला अपनी कला दिखाने का और मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट आगे भी ऐसी हेल्प करती रहे। और पेरिस ओलंपिक रो रंगारंग समापन वे गयो है। भारत इन ओलंपिक में 6 पदक जीत्या है। इन मायनो 1 रजत पदक भी शामिल है। एथलेटिक्स में भारतीय खिलाड़ी आपरो बेहतरीन प्रदर्शन करियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस ओलंपिक में शामिल हुआ खिलाड़ियों की प्रशंसा करी है।
खेलों का महाकुंभ कहे जाने वाले पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन एक भव्य कार्यक्रम के दौरान हुआ। स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में आयोजित इस समारोह में 70,000 से ज्यादा दर्शकों के बीच 205 देशों के खिलाड़ी अपने गले में चमचमाते हुए पदक डाले परेड ऑफ नेशंस में शामिल हुए। इस मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। समापन समारोह के परेड ऑफ नेशंस में भारत की ओर से इस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने वाली निशानेबाज मनु भाकर और कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर शिजेस देश के ध्वजवाहक के रूप में शामिल हुए। मनु ने इस साल पेरिस में इतिहास रचा था और एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी थी। वहीं शिजेस टोक्यो के बाद पेरिस में भी कांस्य पदक जीतने वाली टीम के हिस्सा थे। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री ने लिखा, पेरिस ओलंपिक का समापन हो चुका है। मैं इन खेलों में भारतीय दल के प्रयासों की सराहना करता हूं। सभी एथलीटों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और हर भारतीयों को उन पर गर्व है। हमारे खेल नायकों को उनके आगामी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। 33वें ओलंपिक खेलों के भव्य समापन समारोह में दुनिया भर से दिग्गज कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इन प्रस्तुतियों में ये बताने की कोशिश की गई कि 2028 लॉस एंजलिस में आयोजित होने वाले ओलंपिक में क्या कुछ खास होने वाला है। वहीं राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की मौजूदगी में पेरिस की मेयर एने हिडाल्गो ने 2028 के मेजबान अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस के मेयर कैरेन बास को ओलंपिक ध्वज सौंपा। इसके साथ ही 4 वर्ष बाद होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई। पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका की बात करें तो भारत 6 पदक जीतकर 71वें स्थान पर रहा। वहीं अमेरिका 40 स्वर्ण सहित 126 पदकों के साथ पहले स्थान पर बाजी मारने में सफल रहा। दूसरे स्थान पर चीन रहा, जिसने इस बार 40 स्वर्ण पदक के साथ कुल 91 पदक जीतने में सफलता हासिल की। वहीं जापान ने 20 स्वर्ण पदक के साथ कुल 45 पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુ પરિવાર માથે વેરીઓ અત્યાચાર ખિલાફ બાંસવાડા સનાતન સર્વ સમાજ સમિતિ જિલ્લા કલેક્ટરને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને નામ જ્ઞાપન સોંપ્યો। સમિતિ પ્રધાનમંત્રી इन મુદ્દા માથે કડડા રૂખ અપનાવવા और बांग्लादेश सरकार माथे दबाव बनावारी अपील करी है। समिति कहा कि बांग्लादेश आपणो पड़ोसी देश है और दोनों देशारा संबंध हमेशा चोखा रिया है। इन मुद्दा माथे जल्दी ही और प्रभावी कार्यवाही करनारी जरूरत है। सारा समाज इकट्ठा हुआ है, उनके मन के अंदर भारी कष्ट है और कष्ट यह है कि बांग्लादेश के अंदर वहाँ शेख हसीना को तो निकाला, लेकिन उसकी आड़ में षड्यंत्र पूर्वक वहाँ पर हिंदू समाज के ऊपर घात पर प्रतिघात किए जा रहे हैं। वहाँ माता बहनों को उठा करके ले जा रहे हैं, निर्वस्त्र करके दुर्व्यवहार उनके साथ में किया जा रहा है और उनकी दृष्टि केवल बांग्लादेश में ही नहीं, अपितु उनकी कुदृष्टि भारत पर भी है। इसलिए आज हम प्रधानमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर हम सब एकत्रित हुए हैं। यहाँ आकर के हमने ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय को। एडो ही प्रदर्शन राजधानी जयपुर में भी कर्यो गयो। जयपुर स्थापित स्टेच्यू सर्किल माथे सर्व समाज का निशु मानव श्रृंखला बनार बांग्लादेश में हो रिया अत्याचार खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर्यो गयो। इन मौका माथे लोगा ने बांग्लादेश में उपजा हालात माथे यूएनओ सु हस्तक्षेप करवारी लोग मांग कीनी है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, एक रिवॉल्यूशन के नाम पे सुनियोजित तरीके से जो हो रहा है अत्याचार, उसके विरोध में है। कई ऐसे मन उद्वेलित करने वाले वीडियो आते हैं। तो वो भी सामाजिक प्राणी हैं, हम भी प्राणी हैं, सबको सब जगह रहने का अधिकार है और हमका सिर्फ इतना सा मोटिव है, सेव हिंदू। वहाँ पे सिर्फ हिंदुओं पे, माइनॉरिटीज पे क्यों अत्याचार हो रहा है? लाखों करोड़ों हिंदुओं पे बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, तो उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार का वर्ल्ड के यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, किसी का किसी भी प्रकार का व्यक्तित्व नहीं आया अभी तक और कोई एक्शन नहीं लिया गया बांग्लादेश के विरुद्ध। सारा सिस्टम गायब है, वहाँ से पुलिस गायब है, आर्मी गायब है, नई सरकार आ गई है, नई सरकार ने भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। घर लूटे गए हैं, मकान लूटे गए हैं, अत्याचार हुआ है, रैप हुआ है और ये सब आप सब जानते हैं। तो मैं एक इंसान हूँ, मेरे मन में मन उद्वेलित हुआ और हमारे सभी भाइयों का मन उद्वेलित हुआ, तो हम एक ह्यूमन चेन के रूप में खड़े हुए हैं।
जयपुर स्थापित कुलिश स्मृति वनमाय समाजसेवी छुट्टन अग्रवाल रोजीना निशुल्क अंकुरित नाश्ता रो वितरण कर रिया है। खास बात आ है कि वे हर दिन पशु पक्षियां ने भी खाणो खिलावे है। छुट्टन अग्रवाल बताया कि वारो मकसद लोगों ने पौष्टिक भोजन खातर जागरूक करनो है। आज सावन महीना रो चौथो सोमवार है। प्रदेश भर शिवालय में भगवान शिव री खास पूजा अर्चना करी जा रही है। इन्हीं कड़ी में जयपुरा ताड़केश्वर और झारखंड महादेव मंदिर स्थापित न्यारा न्याला शिवालय में भगवान भोलेनाथ रो जल सु अभिषेक करियो जा रियो है। सिंजिया झारखंड मंदिर में भगवान शिव री नौका विहारी झांकी सजाई जावेला। और बुलेटिन रे आखिर में मुख्य खबरां एक फेरो। सगड़ा प्रदेश में लगातार वेरी बिरखासु कई जिला में बिगड़िया हालात। कई गांवारो जिला मुख्यालय से टूटियो संपर्क। प्रशासन अलर्ट मोड रे माथे। आपदा राहत दलारो करियो गयो है गठन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अतिवृष्टि प्रभावित हलकारा संबंध में उच्च अधिकारी लीनी बैठक। जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित कया जिला में किणी भी संभावित प्राकृतिक आपदा से निपटवा खातर प्रशासन है मुस्तैद। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित किया जा रहा है कई तरीके का कार्यक्रम। झालावाड़, श्रीगंगानगर, नागौर और सिरोही में काढ़ेगी तिरंगा रैली। पेरिस ओलंपिक रो वियो समापन। भारत ओलंपिक में जीत्या 6 पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस ओलंपिक में शामिल विया खिलाड़िया की प्रशंसा। और सावन महीना रो चौथो सोमवार आज रिमझिम बिरखा रे बीचे भगवान भोलेनाथ तो करियो जा रियो है जल सु अभिषेक। राजस्थानी खबरार ओ बुलेटिन अठे पूरो हुयो। आप देखता रहिजो डीडी राजस्थान। नमस्कार।